हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है 1 अगस्त 2021 को उसके लक्ष्य को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपको दी जा रही हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको कवर करना ज़रूरी है, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है या आपको आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। इसलिए हम इन टॉपिक की आपको रिवीजन कराना चाहते हैं ताकि एक एक दो नंबर इस तरह से अगर गलत होते गए तो फिर काफ़ी आप लॉस में चले जाएंगे और अंत में आप देखते हैं कि हो सकता है कि आपका कभी कभी 1 या 2 प्रश्न से ही आपका प्री रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो, इन गलतियों से हम कैसे बचें, इसके लिए हमको छोटी छोटी चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बारे में, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, कि इसमें कितने ज़िले शामिल हैं, किन किन राज्यों के कितने ज़िले शामिल हैं। ठीक, काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो मैंने आपको बिल्कुल करंट डेटा दिया है। इसमें सारे करंट के आंकड़े हैं, बिल्कुल अपडेटेड हैं कि एनसीआर में क्या क्या है, क्या क्या शामिल है और इसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से कई सारे प्रश्न बन जाएंगे जो अभी हम बताएंगे आपको, इसलिए ये वीडियो पूरा देखते रहिए और अंत तक समझिए कि किस तरीके से ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। ठीक है, एक बात और बता दूं आपको कि नोट्स हम लोगों के बनकर के तैयार हो गए हैं जीएस के। उनको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। ये नंबर है 6393350769। इस पर आपको नोट्स लिख करके भेजना होगा, व्हाट्सएप करना होगा नोट्स लिख करके, जहां पर आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के साथ में यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है वो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा। जुड़ने की प्रक्रिया आपको यहाँ से बताई जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कॉल भी कर सकते हैं। अपनी सभी समस्याओं का हल यहाँ पर आप पा सकते हैं। साथ ही नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, नोट्स वाले ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो नेशनल कैपिटल रीजन, हिंदी में कहते हैं इसको एनसीआर। ठीक है, एनसीआर शॉर्ट में कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, यानी कि 1947 में इसे राजधानी स्वीकार किया गया था, किसको, दिल्ली को। ठीक है, इसके बाद 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, किसको, दिल्ली को। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली को देश की राजधानी घोषित किया गया, बनाया गया और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, ठीक है, दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है वो 1 फरवरी 1952 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। साथ ही वहाँ पर विधानसभा का प्रावधान भी किया गया कि जो एनसीआर में दिल्ली में एक विधानसभा भी होगी। ठीक है, कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। इसका एनसीआर का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 1484 वर्ग किलोमीटर, 1484 वर्ग किलोमीटर कुल एनसीआर का क्षेत्रफल है। इसकी कुल जनसंख्या है 1,67,87,961। ठीक है, 1,67,87,961 ये एनसीआर दिल्ली की जनसंख्या है। इसका लिंगानुपात है 868, जनसंख्या घनत्व है 11,320। ठीक, कितना, 11,320 है। इसकी साक्षरता है 86.2%, 10 की वृद्धि है 21.21%। इसमें कुल 9 जिले शामिल हैं। ठीक है, यानी कि दिल्ली
अकेला एक दिल्ली तो प्रदेश पूरा है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो इसमें 9 जिले शामिल हैं, ठीक है। उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, ये इस तरीके से हैं। यहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.8% है और ग्रामीण जनसंख्या आपकी है 2.92%, ठीक है। यानी कि दिल्ली में जरूरी नहीं कि सब शहरी हैं, ठीक है, हजारों लोग ऐसे हैं जो गांव में भी रहते हैं, दिल्ली मतलब गांव भी हैं। तो दिल्ली में 2.9% जनसंख्या ग्रामीण वहाँ पर क्षेत्र की है, ठीक है। इसके बाद सबसे खास बात यह है कि एनसीआर में कौन कौन से जिले शामिल हैं या किन किन राज्यों के कितने जिले शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें हरियाणा के 13 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं और राजस्थान के 2 जिले शामिल किए गए हैं। हरियाणा के 13 जिले कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ठीक है। ये कुल 13 जिले हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं, ठीक है। और ये 13 जिले मिलकर के पूरे एनसीआर का लगभग 46% हिस्सा, यानी कि जो हरियाणा का हिस्सा है एनसीआर में वो 46% के आसपास है। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसी को नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहते हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली ये अभी जो है नया शामिल हुआ है। इसकी जो 37वीं एक बैठक हुई थी, जो दिल्ली हमारा एनसीआर उसकी जो बैठक हुई थी 37वीं बैठक में शामली को भी शामिल किया गया। तो अब उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हो गए, ठीक है। और राजस्थान के 2 जिले हैं अलवर और भरतपुर, ठीक है। यूपी का जो क्षेत्रफल इसमें आएगा आपका 27% कवर करता है और राजस्थान 24.4%। ये हिस्सेदारी तीनों मिला देंगे आप इस तरीके से, तो ये आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं, यूपी के 8 हैं ये वाले, ठीक है। तो कुल हो गए 13, 8, 21 और 2, 23, ठीक है। वही करीब 22-23 जिले जिसमें शामिल हैं एनसीआर में टोटल अभी तक जो अपडेटेड डाटा है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ अपडेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे होगा नहीं, क्योंकि मैंने सारे नेट वगैरह सर्च कर लिए हैं, इतना ही अपडेट अभी तक मुझे मिला है, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे यहाँ से 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, 69वां संविधान संशोधन 1 फरवरी 1992, इस तरीके से, ठीक है। जनसंख्या, लिंगानुपात, घनत्व कितना है, किस राज्य के कितने जिले हैं, यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं या कौन कौन जिला शामिल नहीं है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में यूपी का कौन सा जिला शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। राजस्थान के कितने जिले हैं, 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर, ठीक है। तो इस तरीके से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके के और भी छोटे छोटे टॉपिक आपको हम जल्दी कवर कराएंगे, ताकि आपकी समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए एक बेहतर तैयारी हो सके और आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।